हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ताबिश अहमद स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर, मेंसुरेशन। फर्स्ट टॉपिक इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है। ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट को छोड़ के जो बाकी एरिया बच जाएगा ये हमारा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में हम अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों को इंक्लूड कर लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है 2πR इंटू H+R। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ये होता है πR²H। यहाँ पे R हमारा रेडियस है, H हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ रोलर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर हैज अ डायमीटर 0.7 मीटर। तो डायमीटर यहाँ पे गिवन है 0.7 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 1.2 मीटर। तो विड्थ है सिलेंडर की, या हम हाइट कह सकते हैं, 1.2 मीटर है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दैट द रोलर मस्ट मेक इन ऑर्डर टू लेवल अ प्लेग्राउंड ऑफ साइज 120 मीटर बाय 44 मीटर। तो ये 44 मीटर। तो इस क्वेश्चन में एक सिलेंडर और एक प्लेग्राउंड के डायमेंशंस गिवन है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि इस सिलेंडर को हम कितनी बार रिवॉल्व करें कि ये प्लेग्राउंड का एरिया कवर हो जाए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो जब ये रोलर रिवॉल्व करेगा तो ये अपना कर्व सरफेस एरिया कवर करेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर या सिलेंडर। तो यहाँ पर रेडियस हमें गिवन थी, डायमीटर गिवन है 0.7, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 0.7/2। और एच की वैल्यू जो विड्थ थी वो हमारी एच हो जाएगी, तो एच 1.2 है। तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर आ जाएगा 2.64 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ प्लेग्राउंड फाइंड कर लेंगे। लेंथ गिवन है प्लेग्राउंड की 120 मीटर और ब्रेथ है 44 मीटर। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड आ जाएगा 5280 मीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम प्लेग्राउंड के एरिया को कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ रहे हैं 2000। तो रोड और रोलर को 2000 रेवोल्यूशन करने पड़ेंगे प्लेग्राउंड के एरिया को कवर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर टू इट्स कर्व सरफेस एरिया गिवन दैट इट्स हाइट एंड रेडियस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन में हाइट और रेडियस गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πR इंटू H+R। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH। तो इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2πR कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा H+R/H। तो H की वैल्यू गिवन है 7.5, रेडियस हमारा 3.5। तो इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो फाइनल रेशियो हमारे पास आ जाएगा 22/15। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आ गया 22/15।
Next question is question number 3. A cylindrical roller made of iron is 2 meter long. Its inner diameter is 35 centimeter and the thickness is 7 centimeter. Find the weight of the roller in kilogram if 1 centimeter cube of iron weighs 8 ग्राम. यहाँ पे देखिए एक सिलेंडर गिवन है जिसकी डायमेंशंस भी क्वेश्चंस में गिवन है. इसमें देखिए 2 डायमीटर्स गिवन है. एक हमारे पास इंटरनल डायमीटर होगा, एक एक्सटर्नल डायमीटर होगा. तो ये केस है हमारे पास हॉलो सिलेंडर का. तो इस हॉलो सिलेंडर का हमें वेट फाइंड करना है. 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का वेट दिया है 8 ग्राम. तो इसमें हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच. यहाँ पे कैपिटल आर हमारे पास है एक्सटर्नल रेडियस और स्मॉल आर है इंटरनल रेडियस और टी यहाँ पर थिकनेस है. एच हाइट है. तो एक्सटर्नल रेडियस फाइंड करने के लिए इंटरनल रेडियस में हम टी को मीन्स थिकनेस को ऐड कर लेंगे. इंटरनल रेडियस था हमारा 35/2, डायमीटर गिवन है 35, तो रेडियस हो जाएगा 35/2. उसमें हम थिकनेस को ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्सटर्नल रेडियस. तो सॉल्व करने पे एक्सटर्नल रेडियस आ रहा है 49/2. तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस की वैल्यूज़ को. और h हमारे पास गिवन था, हाइट हमारे पास गिवन है 2 मीटर, उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 200 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया. देखिए हमारे पास ब्रैकेट में आ गया 49 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर 184,800 सेंटीमीटर क्यूब. और वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर तो आ गया हमारे पास. अब हमें फाइंड करना है वेट ऑफ द रोलर या वेट ऑफ द हॉलो सिलेंडर. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया है 8 ग्राम. तो जो हमने फाइंड किया वॉल्यूम उसका वेट कितना होगा उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास वेट आ जाएगा 1478400 ग्राम. अब आंसर हमें किलोग्राम में निकालना तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1478.4 किलोग्राम आ जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक कोन. तो समझते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन. तो इसमें हम एरिया में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन देखेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी होती है, रेडियस फाइंड करना होता है. तो ये जो हाइट होती है कोन की इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट. ये या ये हाइट कह सकते हैं. ये हमारी ये नॉर्मल हाइट है कोन की. तो स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए ये हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पे L इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आता है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल. कर्व सरफेस एरिया मीन्स ये बॉटम एरिया को हटा के जो बाकी एरिया बच जाएगा वो हमारा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल. टोटल सरफेस एरिया में बॉटम पार्ट में इंक्लूड कर लेंगे. तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर. नेक्स्ट टॉपिक वॉल्यूम ऑफ अ कोन. वॉल्यूम ऑफ अ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच.
एच यहाँ पे हमारी हाइट है, आर रेडियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम गिवन है कोन का 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ इट्स बेस, बेस का डायमीटर फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको अप्लाई किया, वॉल्यूम गिवन है 48 पाई, तो सिंप्लीफाई करने पर रेडियस आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो डायमीटर आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 44 सेंटीमीटर। तो कोन का जो बेस है मीन सर्कुलर पार्ट है, इसका पेरीमीटर गिवन है 44 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो सबसे पहले हमें कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड करना होगा, फिर हाइट फाइंड करनी होगी कोन की। तो पेरीमीटर ऑफ द कोन, जो बेस होता है कोन का वो होता है सर्कुलर पार्ट, और सर्किल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। तो पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे 7 सेंटीमीटर। अब हाइट फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L = √h² + r²। यहाँ पे स्लैंट हाइट हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है और रेडियस हमने फाइंड कर लिया 7 सेंटीमीटर। तो L और R की वैल्यूज पुट करने पे H की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारी 24 सेंटीमीटर आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अप्लाई किया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे R की वैल्यू 7 सेंटीमीटर रखी और H की वैल्यू 24 सेंटीमीटर रखी। तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। एल यहाँ पर स्लैंट हाइट है। तो वैल्यूज पुट की हमने, आर की 7 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट क्वेश्चन में गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अ सेमी सर्कुलर लैमिनार ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर इज फोल्डेड सो दैट द टू बाउंडिंग रेडियाई आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ कोन। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक सेमी सर्किल है, इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है कि इसका जो रेडियस है ये स्लैंट हाइट ऑफ द कोन हो जाएगी, और ये जो पार्ट है सेमी सर्किल ये कोन का बेस हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमको फाइंड करना है रेडियस ऑफ द कोन। तो रेडियस ऑफ द कोन के लिए हमें जो कोन है उसका एरिया या सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो सेमी सर्किल है इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी होगी। तो क्योंकि ये सेमी सर्किल है तो इसका जो लेंथ होगी वो होगी 1/2 × 2 पाई आर मीन्स पाई आर, और रेडियस दी हुई है 35 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क ये होगी पाई आर, आर की वैल्यू रखी तो लेंथ आ गई 110 सेंटीमीटर। तो अब जो ये आर्क है सेमी सर्किल का यही बेस बन रहा है कोन का, मीन्स इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी सरकमफ्रेंस फॉर द बेस ऑफ द कोन।
तो जो कोन का बेस होगा उसका सरकमफ्रेंस हो जाएगी ये, मीन्स ये जो बेस है ये हो जाएगी सरकमफ्रेंस, मीन्स 110 सेंटीमीटर। तो कोन का सरकमफ्रेंस है 110 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर एल। तो रेडियस अभी हमने फाइंड की 17.5, और जो स्लैंट हाइट है, जो सेमी सर्कुलर लैमिना था उसकी जो रेडियस है वो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन हो जाएगी, मीन्स 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सेमी सर्किल का जो रेडियस था वो 35 सेंटीमीटर था, और वही रेडियस इस कोन की स्लैंट हाइट हो जाएगी। तो कर्व सरफेस एरिया है आ रहा है हमारे पास 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है स्फेयर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। तो ये हमारे पास एक स्फेयर है, तो सरफेस एरिया जो आउटर पार्ट का जो एरिया होगा वो होता है स्फेयर का 4πr²। वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर होता है 4/3πr³। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक स्फेयर है, उसका सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4πr²। तो 4πr² को हमने 154 के इक्वल कर दिया। तो सॉल्व करने पे r की वैल्यू आ गई 3.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हमारा 2 टाइम्स होता है रेडियस का, तो डायमीटर हो गया 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया गिवन है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। इसको हमने कट किया 2 हेमिस्फीयर्स में। तो हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो जो हेमिस्फीयर बन रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। तो 4πr² को हम 1256 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से रेडियस हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब फाइंड करना है हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो जो हेमिस्फीयर बनना है उसका हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर हाफ ऑफ स्फीयर होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2πr²। अब इसमें ये जो अपर पार्ट है सर्कुलर पार्ट, इसको भी इंक्लूड करेंगे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने में। तो कंप्लीट फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का 3πr²। तो यहाँ पे r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हम पुट करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा 942.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में हमको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर हाफ ऑफ स्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। तो उसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3πr³। तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दी हमने 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ गया 2095 सेंटीमीटर क्यूब। 2095 सेंटीमीटर क्यूब।
नेक्स्ट टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पे जो फिगर होंगी वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स से बनी होगी, मतलब एक से ज़्यादा फिगर होंगे उसमें। जैसे यहाँ पे देखिए एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर surmounted by a right circular cone of base radius 5 centimeter. Find the volume of the solid if the height of the cone is 7 centimeter. तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फाइंड करना है जो कि एक कोन और हेमिस्फीयर से बना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड कर लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर हमारे पास यहाँ रेडियस है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन आ जाएगा 183.33 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हम आर की वैल्यूज पुट कर लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा 261.90 सेंटीमीटर क्यूब। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा 445.23 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। The adjoining figure shows a model of a solid consisting of a cylinder surmounted by a hemisphere at one end. If the model is drawn to a scale of 1:200, तो ये एक मॉडल हमें गिवन है एक सॉलिड का जिसका रेशियो 1:200 है। मीन्स एक्चुअल डायमेंशन जो होगी सॉलिड की उसको निकालने के लिए हमें मॉडल की डायमेंशंस को 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इन 5 मीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, और ये बॉटम पार्ट जो है सर्कुलर पार्ट ये भी इंक्लूड हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया में। फॉर्मूले को देखिए हमने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास आ गया पाई आर इंटू 3r + 2h। अब ये r और h हमें जो एक्चुअल डायमेंशन थे वो फाइंड करनी होंगी रेडियस और हाइट की। तो रेडियस हमारे पास गिवन थी 3 सेंटीमीटर मॉडल की, तो एक्चुअल रेडियस कितनी हो जाएगी उसको हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 6 मीटर। इसी तरह से हाइट के लिए 8 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 मीटर। अब यहाँ पर रेडियस और हाइट की वैल्यूज पुट करी हमने, तो फाइनल टोटल सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ पाई आ गया हमारे पास 300 पाई मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में हमको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ पे फाइनल आंसर आता है 720 पाई मीटर क्यूब। अब इसको हमें लीटर में चेंज करना है,
तो लीटर में आंसर आ जाएगा 720,000 पाई लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अ हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली is melted into a cone of base diameter 8 cm. Find the height of the cone. तो इस क्वेश्चन में मेल्टिंग का केस गिवन है। मेल्टिंग के केस में मेल्ट होने से पहले जो फिगर रहती है उसका वॉल्यूम और मेल्ट होने के बाद जो फिगर बनती है उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पहले जो फिगर है वो है हॉलो स्फीयर, उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, और मेल्ट होने के बाद जो फिगर बन रही है वो है कोन। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इन दोनों वॉल्यूम्स को इक्वल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों वॉल्यूम्स को हमने इक्वल कर लिया है। तो एक्सटर्नल रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर क्वेश्चन से फाइंड कर लेंगे 4 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कोन आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए कुछ सिंप्लीफिकेशन किया है, 3 कैंसिल किया, पाई पाई कैंसिल किया है। तो सिंप्लीफाई करने का हाइट हमारे पास आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन इज 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अ सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर इज मेल्टेड डाउन एंड रीकास्ट इनटू स्फीयर्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक मेटल सिलेंडर है जिसको कि मेल्ट करके स्फीयर्स में बनाया गया है। तो इसमें कई सारे स्फीयर्स बन रहे हैं। तो हमको फाइंड करना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्फीयर्स दैट कैन बी मेड, कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स बन रहे हैं। तो ये मेल्टिंग का केस है। तो मेल्टिंग केस में हमको पता है कि वॉल्यूम मेल्ट होने से पहले और बाद में जो फिगर बन रही है उनका जो वॉल्यूम रहता है वो सेम रहता है। तो मेल्ट होने से पहले हमारे पास फिगर थी सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली हमने आर की वैल्यू और एच की वैल्यू पुट कर दी है। फिर सपोज कर लेते हैं कि एन नंबर ऑफ स्फीयर्स बन रहे हैं मेल्ट होने के बाद। तो एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू यहाँ पर 3.5। तो एन नंबर ऑफ स्फीयर्स है तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया है 1 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को। तो अब सिलेंडर का वॉल्यूम और ये नंबर ऑफ स्फीयर्स का वॉल्यूम दोनों को इक्वल कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करने पे नंबर ऑफ स्फीयर्स आ गए 72। तो मेल्ट होने के बाद 72 स्फीयर्स बनेंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।